अब इंडिया जो है वो कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी ये जो लोग हैं ना अपने पाकिस्तान अपने रेपिस्ट को वापस लेके जाए। ब्रिटेन में हजारों नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया गया और ऐसा करने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के पुरुष। सोमालिया जो है वो 102 नंबर पे है, पाकिस्तान से ऊपर। नेपाल जो है वो 101 नंबर पे है, पाकिस्तान से ऊपर। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। UK's rape gangs involving Pakistani men are back. इंतहाई शर्मिंदगी। ये लोग ग्रुप में काम करते थे, समूह में, इसलिए इन्हें ग्रूमिंग गैंग भी कहा गया। हिंदू और सिख जो एमपीज थे उन्होंने इतराज किया, उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू अस, दिस इज अ पाकिस्तानी। ब्रिटेन में हिंदुओं और सिखों को नौकरी देनी चाहिए क्योंकि हिंदू हार्ड वर्किंग होते हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है। पाकिस्तान ऑलरेडी भिखारी हो चुका है, हर जगह वो पैसे सब जगह मांग रहा है। इंतहाई डैमेजिंग है फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द रिप्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर, फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान। उनका क्या रिएक्शन होता है पाकिस्तान के हवाले? जाएं, अमेरिका जाएं, मशरक़ वस्ता जाएं, किसी दूसरी नेशनैलिटी से पूछें कि यार ये पाकिस्तानी कैसे लोग हैं। लेकिन ब्रिटेन से पाकिस्तानियों को भगा देना चाहिए। इलान मस्क साहब ने जलती पे तेल का काम किया, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वाकई ही रोकना चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का ये आलम है कि अफगानिस्तान जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। तो कल्चर का हिस्सा है बच्चाबाजी और ये दूसरी चीजें। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। आज हम कौमी सतह पे डिप्रेशन के मरीज हो गए। ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर दिस इज नॉर्मल टू अब्यूज किड्स। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। यूके में पाकिस्तानियों ने मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया है। बेहद कम उम्र के बच्चों का शोषण करने के लिए पाकिस्तानियों ने ग्रूमिंग गैंग बना रखे हैं और इसके माध्यम से लगभग पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी मर्दों ने 2.5 लाख कम उम्र के बच्चों का शोषण किया है। प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने इस संबंध में एक ट्वीट किया और इसके बाद यह ट्वीट उनका वायरल हो गया। एशियाई ग्रूमिंग गैंग के नाम से जाने जाने पर इस पर आपत्ति जताई गई वहाँ के हिंदू और सिख संगठनों के द्वारा। उन्होंने कहा कि हम इस संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है और ये पाकिस्तानी हैं और इन्हें इन्हीं नाम से जाना जाए, ना कि एशियाई लोगों के नाम पे। वहाँ के भारतीयों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मुहिम भी चला रखी है जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। आज यूके के अंदर कुछ एमपीज ने मूवमेंट शुरू की है आपकी ग्रूमिंग गैंग के हवाले से। इंतहाई शर्मिंदगी। 50 मिलियन आपको वहां से पाउंड मिलती है एड, जो कि डबल ट्रिपल करने का उनका प्रोग्राम था, उसको रोकने के लिए किया है। और उसके ऊपर बिलखसूस इलान मस्क साहब ने जलती पे तेल का काम किया, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वाकई ही रोकना चाहिए। आपको वहां पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तानी ब्रिटिश लोगों की, और उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया लफ्ज साउथ एशियन, जिसके ऊपर हिंदू और सिख जो एमपीज थे उन्होंने इतराज किया। उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू अस, दिस इज अ पाकिस्तानी इशू। उसकी सपोर्ट में बताना ये चाहूंगा, वहां पे एक बंदे का नाम इस वक्त सर्कल कर रहा है, सुहेल अय्याज उसका नाम है। सुहेल अय्याज साहब जो है प्रोफेशनल चाइल्ड अब्यूजर है और जहां से वो आए थे वहां पे मैं एक लफ्ज है बहुत गलत, मैं माजरत चाहूंगा सुनने वालों से, वो उस इलाके से आए जहां पे बच्चाबाजी पार्ट ऑफ द कल्चर, जहां पे बच्चाबाजी का बहुत बड़ा एक उसकी हिस्टोरिकल रेफरेंस है। तो वहां से वो आए और आज उसको ब्रिटिश मीडिया इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि अय्याज साहब पकड़े गए, पहले बुक कीपर थे इटली में, वहां वो उन्होंने ये काम किया, फिर उसके बाद बरतानिया आए, वहां से पकड़े गए, जब यहां से वापस गए, डिपोर्ट किया गया उनको, तो केपीके के अंदर उनको एडवाइजर बना दिया। तो आज आपके वो सारे अमाल सामने रख रहे हैं। दुख के साथ बरतानिया का मीडिया इस चीज के साथ मुआवजा कर रहा है कि ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लोग आते हैं। मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर दिस इज नॉर्मल टू अब्यूज किड्स, और अगर पकड़ लिया जाए तो इसके ऊपर सजाएं नहीं दी जाती।
वहां पे चाइल्ड जिस तरह जो पेडोफाइल लोग करते हैं, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है, कल्चर का हिस्सा है बच्चाबाजी और ये दूसरी चीजें। इंतहाई शर्मिंदगी। बल्कि मुझे अफसोस हुआ है कि वो रॉकडेल ग्रूमिंग के जो गैंग के उनके थे हेड हैं, उनका तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बादेश है पाकिस्तानी, और आज उन्होंने ब्रिटिश मीडिया ने यह भी लिख दिया है कि 1,40,000 पाउंड के अपार्टमेंट के अंदर उनकी रिहाइश है। डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया है। लेकिन बहुत शर्मिंदगी। आपको चीमा साहब पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर चाइल्ड सेक्स जो है, इसको पोर्नोग्राफी या चाहे करना, इसको बहुत गंदी नजर से देखा जाता है, बहुत गंदी नजर से। आप पाकिस्तान में तो शायद जिस तरह वेस्टर्न मीडिया आज पोर्ट्रे कर रहा है कि आपके कल्चर का हिस्सा है, आपको यू जस्ट पुश अंडर द रग, वो सारा कुछ चीजें सारी चीजें वो खोल के सामने रख रहे हैं, जो कि इंतहाई डैमेजिंग है फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द रिप्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर, फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान। अब इंडिया जो है वो कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी ये जो लोग हैं ना, अपने पाकिस्तान अपने रेपिस्ट को वापस लेके जाए। तार साहब, सारा मुआशरा तो रेपिस्ट नहीं है, कोई 5-10 लोग 15 लोग होंगे, तो इस तरह सबको ये कहना तो दिस इज नॉट फेयर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चंद गंदे अंडे वो किसी मुआशरे में भी हो सकते हैं, वहां के बरतानवी, तो ये पाकिस्तान के बारे में ये जो की जा रहा है, इंडिया कैंपेन चला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस पे तो नहीं, ये तो कोई दिस इज नॉट अ बैटल टू पिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन ये सारे मुआशरे को गंदे करना तो इज नॉट फेयर। मेरा ख्याल है फेयर से नहीं, लेकिन चीमा साहब इसमें वो कहते हैं ना, बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज इन ऑन योर हैंड। उसकी वजह ये है कि आप कैंपेन क्यों नहीं चलाते इस बात की कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट बैड। आप हम सब ये नहीं है। ये मेहदी हसन साहब की स्टेटमेंट से दिस थिंग इज लार्जर देन दैट। एक स्टेटमेंट वोंट सेटिस्फाई। इफ यू आर लिविंग इन यूके और आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर चर्च को लेके आप मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, तो इस चीज के ऊपर कैंपेन क्यों नहीं चलाते? आपकी मैं क्यों नहीं चल रही ये भी बताना चाहूंगा। चल इसलिए नहीं रही, इस वक्त आपके सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे आपने एक शुफ अपने मौलवी को यहां से निकाला था, और वो उनका मस्कन अब कहाँ है? वो यूके में। ये एक बात है, शुफ मौलवियों से लार्जर है। ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो ब्रिटिश लोग हैं, पाकिस्तानी या मुसलमान, उनको चाहिए टू रीच आउट टू द ऑल ब्रिटन्स एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड टू टेल देम दिस इज व्हाट देयर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, कि बताया जाए कि हम सब बुरे नहीं हैं, हम सब दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर इज अबाउट, दे हैव एक्सप्लेनिंग टू डू इट। तो उसमें चीमा साहब आज चाहिए था कि ब्रिटिश मुसलमान पाकिस्तानी सारे खड़े होते, सॉलिडेरिटी उनके साथ, इत्तेहाद बताते विक्टिम्स के साथ, और बताते कि दिस इज नॉट द इस्लाम और दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर। लेकिन अब दुख है, कोई भी नहीं करता। इसके लिए थिक स्किन होना जरूरी है, इंटीग्रेशन। उस देखें दो चीमा साहब, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है। मैं अगर अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्रिश्चियनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरा कोई हक नहीं है यहाँ के अमेरिका के अंदर।